नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर शिवम कुमार। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो समस्या कभी-कभी होती है, गंभीर होती है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक या बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे एपिस्टैक्सिस बीमारी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एपिस्टैक्सिस बीमारी के बारे में, जिसको हम लोग नोज़ ब्लीडिंग या भी बोल सकते हैं या नाक से खून आना भी बोल सकते हैं। जब हमारी नाक से खून आता है, उस कंडीशन को, उस समस्या को, उस बीमारी को हम एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। तो दोस्तों, एपिस्टैक्सिस बीमारी किस वजह से होती है या हमारी नाक से ब्लड किस वजह से आ सकता है? आज पहले तो हम इन कारणों के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे के इलाज के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारी नाक से ब्लड आने के बहुत से कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि यदि आपकी नाक बहुत ज़्यादा सूखी हुई है, ड्राई है, जैसे ठंडियों में ड्राई रहती है, अगर आपकी नाक ड्राई है और आप बहुत ज़्यादा उसमें उँगली डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बार-बार सफाई कर रहे हैं, तब आपको ब्लड आ सकता है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं। दूसरा कारण आपके लिए हो सकता है कि यदि आपका बीपी बढ़ा रहता है और आप उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, आपने बीपी नहीं चेक करा रखा है, तब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो पतली नसें होती हैं आपके ब्रेन के निचले हिस्से में, आपके नाक के पास के हिस्से में, वो पतली नसें रैप्चर हो जाती हैं, वो पतली नसें फट जाती हैं, जिनसे ब्लीडिंग हो जाती है और वो ब्लड नाक के रास्ते आने लगता है। दूसरा कारण हो गया आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहना। तीसरा कारण ये हो गया कि यदि आपके माइंड में पानी की कमी है या आपके माइंड में ऑक्सीजन की कमी है, आपका माइंड कमज़ोर है, जिसकी नसें कमज़ोर हैं, तो वह नसें भी कई बार ब्लीड कर जाती हैं, जो ब्लड आपको नाक के रास्ते से आते हुए दिखाई देगा। तीसरा कारण मैंने आपको ये बता दिया। चौथा कारण, आपको यदि कोई नाक में इंजरी हुई होगी, नाक में कोई चोट लगी हुई होगी पहले, जिसकी वजह से आपके नाक में छोटा-मोटा दाना या छोटा-मोटा इंजरी हो गई होगी, वो कई बार फूटने की वजह से भी आपकी नाक से ब्लड आ सकता है। तो पहली चीज़ तो यदि आपकी नाक से ब्लड कभी भी अचानक से आता है, सबसे पहला चीज़ आपको ये करना है कि ब्लड जैसे ही आया आपको बिल्कुल सीधे लेट जाना है। आपको अपनी नाक में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठंडी बर्फ से या ठंडे पानी से आपको आपकी अपनी नाक की सिकाई करनी है और स्ट्रेट लेट जाना है, ताकि आपकी नाक का ब्लड बंद हो जाए, ब्लीडिंग बंद हो जाए। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाकर आप अपनी नोज़ पैकिंग करा सकते हैं। नोज़ पैकिंग में होता क्या है कि कुछ इक्विपमेंट होते हैं, कुछ एक्सेसरीज़ होती है जो हम लोग नाक में लगाकर नोज़ ब्लीडिंग बंद कर देते हैं। ये आपको कराना है प्राथमिक उपचार में। उसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना है। यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो पहले आपको ब्लड प्रेशर की दवा लेनी है, फिर उसके बाद आपको आगे की दवा लेनी है। नोज़ ब्लीडिंग होते समय या नोज़ ब्लीडिंग की समस्या और जब आपको हुई है, तो प्राथमिक उपचार में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पहले अपनी नोज़ ब्लीडिंग बंद करानी है और फिर उसके बाद उसका कारण पता करना ज़रूरी है। यह नहीं कि आपकी अगर नोज़ ब्लीड हुई है और ब्लड आना रुक गया तो आप उसको इग्नोर कर दें। यदि आपको नोज़ ब्लीडिंग हुई तो आपको नोज़ ब्लीडिंग रुकवानी है। उसके बाद आपको कारण ज़रूर पता करना है कि ये ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ है या कोई नस फट गई है हमारी या किस कारण से हुआ है। जो कारण हो आपको उसका इलाज कराना है, उसके बाद आपको आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको नोज़ ब्लीडिंग या ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसमें अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट जब तक ये डिसाइड नहीं होगा कारण क्या है, तब तक ट्रीटमेंट नहीं डिसाइड किया जा सकता है और इसके कारण बहुत से हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। यदि आपको ब्लड आ रहा है, तो प्राथमिक उपचार में आपको बस इतना याद रखना है कि आप बर्फ से या ठंडे पानी से अपनी नाक की सिकाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको सीधे लेट जाना है और अपनी नाक में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। नोज़ ब्लीडिंग आपकी धीरे-धीरे बंद हो जाएगी। आप रुमाल या कॉटन या कुछ भी अपनी नाक में लगा लें, जिससे ब्लड बाहर की तरफ ना आए, बहुत ज़्यादा ब्लड ना आए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हो रहा है, तो आपकी बीपी की दवा चलेगी, साथ ही साथ ब्लीडिंग की दवा चलेगी। यदि आपका और कुछ कारण है, तो उसकी दवा चलेगी। तो इसमें अगर हम इलाज की बात करें, तो पर्टिकुलर इलाज इसका नहीं है और इलाज निर्भर करता है आपकी समस्या पर कि किस कारण से। तो सबसे बड़ी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, तो आपको ब्लड प्रेशर की दवा निरंतर लेनी है। यदि आप ब्लड प्रेशर की दवा नहीं लेते हो, तो आपको नोज़ ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। बाकी इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो, तो आप मुझसे मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।